क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ दिया गया है आपको एक फ्लिंट ग्लास थिन प्रिज्म जहाँ रेड और वायलेट दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, साथ में रिफ्रैक्टिंग एंगल भी दे दिया गया है और पूछा गया है डिस्पर्जन। तो सबसे पहले हम वायलेट के लिए और रेड दोनों के लिए डेल्टा वी और डेल्टा आर निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है, डेल्टा वी का क्या है म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और उसी तरह से डेल्टा आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो चूंकि डिस्पर्जन जो है वो क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर यहाँ पे अगर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब चूंकि म्यू वी म्यू आर और ए तीनों दिया गया है, वैल्यूज रखेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ 2 सवाल पूछा गया है। एक तो है कि आपको दे दिया गया है क्राउन ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म और फ्लिंट ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा गया है। बाकी म्यू वी म्यू आर जो है दोनों प्रिज्म के लिए भी ये आपको डेटा दे दिया गया है, और ये कंडीशन है कि नेट डेविएशन 0 हो रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि दोनों ही प्रिज्म का जो डेविएशन होगा वो एक दूसरे के इक्वल हो, जिससे कि फाइनली अनडेविएटेड हो। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा हमें पता है फॉर्मूला क्या है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो एक बार हम फ्लिंट ग्लास का ले लेंगे और दूसरी बार हम किसका ले लेंगे आपका क्राउन प्रिज्म का। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तो यहाँ से ए डैश यानी कि फ्लिंट ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। तो ये तो हो गया पार्ट 1। दूसरा पार्ट है चूंकि आपको क्या निकालना है, टोटल मीन डिस्पर्जन निकालना है। तो एक बार फ्लिंट ग्लास का निकाल लेंगे और एक बार हम किसका निकाल लेंगे क्राउन ग्लास का, और दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो हमारा मीन जो है डिस्पर्जन मिल जाएगा। और चूंकि ए डैश भी हम आ चुका है ना हमारे पास, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको जो क्राउन ग्लास है उसका क्या हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और माइनस कर देंगे फ्लिंट ग्लास का, उसको मान लेते हैं म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ सारी वैल्यूज रखेंगे, फाइनली आंसर आ जाएगा। नंबर 3 है और यहाँ कहानी है कि 2 प्रिज्म दिया गया है, एक फ्लिंट ग्लास का और एक क्राउन ग्लास का बना हुआ, और दोनों का डिस्पर्जन पावर दे दिया गया है और येलो लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यूज भी दे दिया गया है। और कहा गया है कि इन दोनों की मदद से हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन चाहते हैं, जिसका मतलब होता है कि नेट जो डिस्पर्जन होगा वो 0 होगा, और येलो लाइट के लिए नेट डेविएशन भी दे दिया गया है, कितना है 1 डिग्री है। और निकालना क्या है दोनों ही प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म, ए और ए डैश मान लेते हैं, यही निकालना है। तो सबसे पहले ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले और ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लें, क्यों, क्योंकि म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए क्या हो जाएगा डिस्पर्जन हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बार हम फ्लिंट ग्लास के लिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं और क्राउन ग्लास के लिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल कर ले, इक्वल क्यों, क्योंकि तभी जो है नेट जो है डिस्पर्जन जो होगा 0 होगा। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए यही कंडीशन होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा ए और ए डैश के फॉर्म में। और दूसरा जो येलो लाइट के लिए कहा गया है कि नेट डेविएशन 1 डिग्री है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ से आप डेल्टा एक बार जो है किसके लिए फ्लिंट ग्लास के लिए और एक बार क्राउन ग्लास के लिए, तो दोनों को आप माइनस कर दे, तो यहाँ से इक्वेशन 2 आ जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे को ए और ए डैश यानी कि दोनों ही प्रिज्म का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यही सवाल था और यही इसका जवाब।